हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारे पास है रुचिरा द्वितीय भाग सप्तवर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, यानी रुचिरा दूसरा भाग 7वीं क्लास के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। ये हमारे पास पाठ्य पुस्तक है और जैसा कि 2021 में परीक्षा होने वाली है तो उस परीक्षा के संदर्भ में हम बात करेंगे और हम इसका अध्ययन भी उसी सिलेबस के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसकी अनुक्रमणिका। चलिए देखें कि इसमें कौन कौन से पाठ हैं और हमें कौन कौन से पाठ करने हैं। तो सबसे पहले पूर्ववाक, भूमिका, मंगलम ये हमको नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा में यहाँ तक जो है कुछ भी नहीं पूछा जाता है। पहले पाठ से हमारी स्टडी शुरू होती है। पहला पाठ है सुभाषितानि और दूसरा पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। तृतीय पाठ है स्वावलंबन। चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो 4 पाठ तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 5वां पाठ इस बार सिलेबस में से हटा दिया गया है, पंडिता रमाबाई, ये पाठ हटा दिया गया है। षष्ठ पाठ सदाचार का है जो कि हटा दिया गया है। सप्तम पाठ है संकल्प सिद्धिदायक है, यह भी नहीं है। अष्टम पाठ है त्रिवर्ण ध्वज है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। नवम पाठ है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, ये हमारे सिलेबस में है। दशम पाठ है विश्व बंधुत्वम। एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय। द्वादश पाठ है विद्याधनम, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम। चतुर्दश पाठ है अनारिकाया जिज्ञासा और पंचदश पाठ है लालन गीतम। इसके बाद कुछ परिशिष्ट दिया हुआ है। परिशिष्ट में जो है वर्ण विचार दिया हुआ है, कारक दिए हुए हैं, शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि कक्षा 7 में जो आप व्याकरण के पोर्शन की चिंता करते हैं कि व्याकरण हमारे कौन कौन सी आएगी, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो परिशिष्ट में आपके व्याकरण दी हुई है, परिशिष्ट में से ही व्याकरण पूछी जाएगी। और साथ ही जो आपके जो ये पाठ हैं, पाठ में से जो पीछे व्याकरण के क्वेश्चन आंसर अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर में दिए हुए होते हैं, वही उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से हम कक्षा 7 का ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो आप रेगुलर जुड़े रहिए हमारे साथ, हिंदी संस्कृत शिक्षा के साथ, और रेगुलर अपनी स्टडी करते रहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से पाठ जो है उनमें से क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने जैसे ही अन्य विद्यार्थियों को भी आप शेयर करें जो कि संस्कृत में कमजोर हैं या पढ़ना चाहते हैं या और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, तो उन्हें भी आप शेयर कीजिए, ताकि जब हमारी परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा, तो हम उसमें कहीं भी पीछे ना रहें। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पाठ 1 सुभाषितानि, पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति, पाठ 3 स्वावलंबन, चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन। इसके बाद नवम पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, दशम पाठ विश्व बंधुत्वम, एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय है। इसके बाद त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम। ये ही 8 पाठ आपके सिलेबस में हैं। आप इनको गिन सकते हैं, क्रम से गिन लीजिए इनको। ये है नंबर 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this 8। तो ये 8 पाठ आपके सिलेबस में है। इन 8 पाठों में से आपसे हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा, गद्य में से भी और पद्य में से भी। और इसके बाद जो अभ्यासार्थ प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं अभ्यासार्थ प्रश्नों के जो उदाहरण हैं, वही उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, जो व्याकरण के प्रश्न दिए हुए हैं, उन व्याकरण के प्रश्नों को हमें याद करने के साथ साथ जो है कंप्लीट व्याकरण पढ़नी है, ऐसा नहीं है। अगर आपने व्याकरण के अभ्यास कार्य में दिए हुए प्रश्न उत्तर कर लिए हैं तो आपके लिए ये पर्याप्त है, इतना ही पूछा जाएगा। अब मैं उन लेसन्स की बात करूंगी जिन लेसन्स को हटाया गया है। तो पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई, षष्ठ पाठ है सदाचार, सप्तम पाठ है संकल्प सिद्धिदायक और 8वां पाठ है त्रिवर्ण ध्वज, द्वादश पाठ है विद्याधनम और इसके बाद है अनारिका या जिज्ञासा चतुर्दश पाठ और लालन गीतम पंचदश पाठ। ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो हम इसको क्रॉस लगा लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 पाठ हटा दिए गए हैं।
तो इन 7 पाठों को हटा देने से आपको एक तो परीक्षा में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी कि आप बहुत ही आसानी से इस कोर्स को कर पाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए हमारा कोर्स जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। और इसीलिए कम कर दिया गया है क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो रेगुलर नहीं हुई। हालांकि जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी स्टडी रेगुलर चल रही है। कुछ बच्चों की स्टडी जो कि विद्यालय जा रहे हैं या जो गाइडलाइन लेने के लिए विद्यालय जा रहे हैं उनकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो हमारी आपको यही मंगल कामनाएं हैं कि इस वर्ष भी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भी आप कहीं भी मात नहीं खाएं और जिस तरह से हर साल पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ें। तो ये जो आपके जो 7 जो लेसन्स हैं उनमें मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको कि भले ही ये 7 लेसन्स हटा दिए गए हैं, इनमें से आपके अनुवाद नहीं पूछे जाएंगे, ना गद्यांश का अनुवाद पूछा जाएगा, ना पद्यांश का अनुवाद पूछा जाएगा और ना ही लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इनमें जो पीछे व्याकरण के क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपसे कहना चाहूंगी कि व्याकरण के वो क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ें और उनको जरूर याद करें। तो एक तरह से हमें थोड़ा बहुत इन लेसन्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, इन्हें भी पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए। इन 8 जो लेसन्स हैं इनको तो आप अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपके जो है अच्छे मार्क्स आ जाएं, 80%, 90%, इससे भी अबोव आ जाए, हमारी शुभकामनाएं। तो इन सबको तो पढ़ लें, अच्छे से याद करें। लेकिन इन जो पार्ट है जिनको हमने रॉन्ग लगा रखा है, 7 जो लेसन्स हैं जो एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं, इनको भी आप पढ़ें जरूर। कहानियां हैं, गीत हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं और जनरल नॉलेज की भी बात है, जैसे कि त्रिवर्ण ध्वज है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में है। सदाचार की बात है जो हमारे जीवन में काम आने वाली है। पंडिता रमाबाई जो कि हमारे लिए प्रेरक व्यक्तित्व है। संकल्प सिद्धिदायक, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे व्यवहारिक जगत में बताया गया है कि संकल्प जो होता है वो सिद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा विद्या धनम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्या रूपी धन, इसके बारे में बताया गया है। अनारिका की जिज्ञासा, एक बच्चे के मन में क्या जिज्ञासा होती है उस बात को बताई गई है और बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। और लालन गीतम, ये भी बहुत अच्छा गीत है। तो इसलिए मैं आपको यही एक सलाह देना चाहूँगी एज ए टीचर कि आप सारे ही पाठ पढ़ें और सारे पाठ पढ़ के जिन पाठों के आगे हमने रॉन्ग लगा रखा है उन पाठों के अनुवाद ना करें, लॉन्ग क्वेश्चंस ना करें और पाठ से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी आप ना करें। किंतु व्याकरणिक क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं वो आप जरूर करें, क्योंकि पाठ्यक्रम जो होता है वो क्रम से बनाया गया होता है। आपने व्याकरण जो है वो क्रम से चलती है। जैसे छठी कक्षा की व्याकरण आप देखते हैं कि सबसे पहले उसमें पुल्लिंग शब्द आते हैं, फिर स्त्रीलिंग आते हैं, फिर नपुंसकलिंग आते हैं, फिर छोटे छोटे से वाक्य बनाने आते हैं। तो ये एक क्रम से चलता है, एक क्रमबद्धता इस पाठ्यक्रम में होती है। तो 7th में भी व्याकरण से संबंधित एक क्रमबद्धता इन पाठों में दी गई है। तो अगर आप बीच के पाठ बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो वो क्रमबद्धता टूट जाती है। और आपको पता ही है कि अभी जो सिलेबस का क्या हाल है, हो सकता है कि बाद में वो कह दें कि सिलेबस जो है वो पूरा ही आएगा, क्योंकि पहले 60% सिलेबस आना था, उसके बाद उन्होंने 52% सिलेबस को जो कम कर दिया, 48% सिलेबस को कम कर दिया, 52% सिलेबस आना था। बाद में कहा कि 60% सिलेबस ही आएगा। तो हो सकता है कि अब क्या परिवर्तन हो हमारे शिक्षा जगत में, कह नहीं सकते। इसलिए इस वर्ष मेरी आपको यही सलाह होगी कक्षा 7 के बच्चों को कि वो सारे लेसन्स पढ़ें और इन लेसन्स को पढ़ने में, इनको याद करने में और परीक्षा की तैयारी में मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगी। तो जुड़े रहें हमारे शिक्षा चैनल हिंदी संस्कृत शिक्षा से।